सिंह राशि के मेरे प्रिय दर्शकों, जय महाकाल। जय हो बजरंगबली की दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। तो सिंह राशि वालों, आपको बता दें कि आपके घर में कोई छुपी हुई शक्ति आपका साथ दे रही है। आपका कोई बाल बाका भी कुछ नहीं कर सकता है। ये आपके घर में छुपी शक्ति अब हमेशा आपके साथ रहेगी और आपके घर परिवार की सहायता करेगी। ये शक्ति और आपको कोई दुख कष्ट नहीं आने देगी, बल्कि आपके आसपास के लोग भी देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यह शक्ति अब तक आपके घर के अंदर छुपी हुई थी, लेकिन अब इसके बाहर निकलने का समय आ गया है। जी हां दोस्तों, और लोग अब आपसे थर थर कांप उठेंगे जब इस सत्य को आपके अंदर से निकलता हुआ देखेंगे। दोस्तों, आप बहुत ही सही सुन रहे हैं। यह कोई मजाक की बात बिल्कुल भी नहीं है, और इसे मजाक समझने की भूल भी मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों आप बड़े नुकसान में आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके अंदर कैसी शक्ति है जिससे आप अनजान हैं, लेकिन अब यह अपना रोब आपके सामने ही लेकर आएगा। दोस्तों, आपको तो पता भी नहीं है कि आपके अंदर एक शक्ति है, लेकिन दोस्तों आपके अंदर एक शक्ति का आभास, जी हां, जो कि कला के सामने आया है, और इसे सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके घर परिवार वाले भी देख पाएंगे। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, लेकिन यह शक्ति कौन है और कैसे देख पाएंगे? ऐसा क्या होने वाला है? इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से आधार को पता चलने वाला आपके अंदर छुपी हुई शक्ति के बारे में। यह शक्ति दोस्त बहुत लंबे समय से, या फिर जो जब से आप इस पृथ्वी पर आए हैं तब से यह शक्ति आपके शरीर नहीं है, बस आपने कभी जान नहीं पाया कि आपके अंदर देख सकती है। दोस्तों, कौन सी बन सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसे सुनकर दोस्तों आप बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाएंगे और आपको सुनकर अपने होश खो खो बैठे बैठेंगे। जिस शक्ति के बारे में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, बड़ी ही विचित्र बातें आपको लग रही, लेकिन दोस्तों इसमें आपको हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यह शक्ति पहले भी निकलकर आपके शरीर से बाहर आया है, लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब आपको पता चलेगा, तो आप स्वरूप ध्यान दें। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही। लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको इन बातों को सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो वही नसीब वाले इस राशि के जातक है। जी हां दोस्तों, अक्सर देखा गया है इस राशि के जातकों की कुंडली शक्ति पाई जाती है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले दोस्तों, दिल थाम कर रखें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। और हो सके तो अपने घर की खिड़की दरवाजे को बंद करके यह वीडियो देखें, क्योंकि यह जानकारी अगर आप तक ही सीमित रहेंगी तो आपके लिए बेस्ट, बहुत ज्यादा काम आएगा। नहीं तो दोस्तों, यदि शक्ति के बारे में आपके घर परिवार के अलावा किसी और को पता चल गया तो दोस्तों इसका तो वे लोग फायदा नहीं उठाने लगेंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन बन सकती क्या है, कौन है, किस तरह से है, कैसे जानेंगे, कैसे पर जानेंगे, कैसा उनका नाम के सामने आ जाने वाला है, इन सभी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी कालरात्रि भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय महाकाली भद्रकाली की जय हो, जय मां कालरात्रि दुरुस्त जरूर लिखिएगा। माता काली की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बने रहने की। आ रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, आप अपनी जिंदगी के हर खुशियों को प्राप्त करेंगे। अपने जीवन को आनंद उदित होकर चाहिए। आपको जो भी मनोकामना है, वे हर मनोकामना माता काली सब पूरा करें। ऐसे में आप जरूरी थी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन है वह शक्ति जो आपके अंदर वास करती है, जो आज बाहर आने वाला है, जिसके बारे में आपको पता तक नहीं। बहुत ही ध्यान इस वीडियो को देखिए। आप अपना सारा ध्यान इस वीडियो की तरफ नहीं लगाया तो अच्छा हो। बहुत ही हीरे मोती से भी टीम भी आपको जानकार देने वाले दोस्तों, यह शक्ति जो सिर्फ इस राशि के जातकों के अंदर ही पाई जाती है, वह शक्ति है दोस्तों आपका भोला भाला स्वभाव। और जब आप किसी भी चीज को करने की ठान लेते हैं, वे आप करके ही दम लेते हैं। जी हां दोस्तों, यह शक्ति आपके अंदर है। दोस्तों, आपको बता दें कि कौन आपके साथ छल करेगा, कौन आपके साथ धोखा करेगा, इन्हें भी पहचानने की ताकत रखते हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आपको बता दें, जब कोई आपसे कहता है कि आप यह कार्य नहीं कर पाएंगे,
तो समय आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप उसे करने में पीछे नहीं हटते। आप पूरी कोशिशें कर जाते हैं उसे करके दिखाने में। जी हाँ दोस्तों, आज जो सोच लेते हैं एक बार भी करके ही दम लेते हैं, फिर चाहे जमीन आसमान एक क्यों ना हो जाएगा। ऐसी बड़ी ताकत आपके अंदर है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आप यदि अब तक भूखे किसी कार हुए हैं, वे जानबूझकर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप इन बातों को अपने दृढ़ से सोच लें, अपने दिमाग से सोचें, का को पहले ही पता होता है कि अगर थी के साथ धोखा तो जरूर करें, लेकिन फिर भी आप उन पर भरोसा करना है। लेकिन दोस्तों, आपके अंदर ही ऐसी शक्ति है जिसे आपको पहचानना होगा, और आप अपने जीवन में जितना धोखा खाए हैं, दोबारा ऐसा धोखा न खाने के लिए सोचना होगा। जी हाँ दोस्तों, जितना दुख सहा है आपने अपने अपनों से, अपने मित्रों से, अपने ही लोगों से, तो दोस्तों अब अपने अंदर छुपी शक्ति को दिखाना होगा। और एक बड़ी शक्ति के बारे में जब हम बताने वाले हैं, वह दोस्तों आपका गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर गुस्से में बहुत कुछ कर जाने की ताकत होती है। आपका गुस्सा जब किसी भी चीज बनाता है तो आप उसे पूरी तरह से बदल देते हैं। जी हाँ, फिर चाहे वे कार्य के लिए, वो चाहे किसी व्यक्ति के ऊपर, आपका गुस्सा बहुत भारी होता है। आपके गुस्से के आगे तो लोग भी थर थर कांप सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह शक्ति आपके अंदर पाई जाता है दोस्तों। अक्सर घर के आप गुस्से में ऐसे लोगों का मुंह बंद करवाए हैं जो आपको बड़ा है परेशान करते हैं। दोस्तों, ये ताकत जो आपके गुस्से की है, वे हमेशा का नुकसान तो नहीं करवाते, हमेशा आपका खाता नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर करके फायदे में ही आप रहते हैं। आप गुस्सा लोगों की पर बहुत भारी पड़ता है। जब आपके लिए कोई भी चीजें, कोई भी बात सबसे ऊपर जाने लगती है, तब आपके अंदर से गुस्सा कर बाहर रहता है, और फिर मजाल नहीं कि इस गुस्से से कोई नहीं बच सके। जब तक आपके अंदर सहन शक्ति होती है, तब तक आप चाहते हैं, लेकिन एक बार फूटते हैं, बिल्कुल ज्वालामुखी जैसे, जैसे कोई चाह कर भी नहीं रोक पाता। यह शक्ति आपको लाभ तो जरूर दिलाती है, नुकसान भी होते हैं, लेकिन लाभ भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आपको मजाक समझते हैं, जो लोग अब को हल्के में लेते हैं, जो लोग आपको कमजोर समझते हैं, उनके लिए का गुस्सा ही काफी है। जी हाँ, आपको वापस सम्मान दिलाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए रिश्वत कहने का अर्थ है, यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमें इस अपना गुस्सा ही दिखाई। लेकिन आप जब भी दिखाई है तो उनमें आपका देखा जाए तो कोई ना कोई फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, मगर साधे हुए हैं। तो यह शक्ति आपके अंदर है और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आयुषी किसान, अब हम जानते हैं कि आपका आज का समय कैसा है, क्योंकि आज यह शक्ति यानी क्या का गुस्सा, आपका भावनाओं के साथ खेलने वाले लोग या फिर अन्य तरीके की बातें सामने आएंगी, जिसे आप पहचान पाना बहुत ही आसानी से छल करने वाले, आप रंगे हाथ पकड़ने वाले। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही है दोस्तों। यदि बात हम जाए विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को उनकी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। जी हां, को यूं ही अपनी शिक्षा पर ध्यान रखना होगा। और जो विद्यार्थी अपने घर से दूर दूसरे शहर में रहते हैं, तो अचानक उन्हें अपने घर किसी खास वजह से होना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आप विद्यार्थी हैं और विवाह योग्य है, तो आपके लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आएंगे, जिसके चलते आपका विवाह तय हो सकता है, जिसके लिए आप उतने खुश नहीं हैं जितना शायद आपको होना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, भगवान की मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं जानता। दोस्तों, आप यदि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको समय अपने घर परिवार वालों के साथ भी बिताने की कोशिश कर सकते, क्योंकि आज अपनी शिक्षा को लेकर काफी तनाव में हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस समय आपके राहों में, जिस भी तरह की आपकी तरक्की की राह में जिसकी तरह की कोई भी बाधाएं हैं, वो बाधा दूर होने वाली है दोस्तों। जीवन के हर क्षेत्र में आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी, लेकिन कार्यस्थल पर काफी ज्यादा खुश मिजाज नजर आएंगे और आपके आसपास का माहौल काफी खुशनुमा रहेगा, जिसके चलते सभी का मन कार्यों में ज्यादा लगेगा और आप काफी तारीफें बटोरने वाले हैं दोस्तों। या जो समय है, इनमें आप अपना बहुत आवश्यक कार्य पूरा करने की कोशिश करेंगे, जो आप लंबे समय से कर रहे थे, पूरा नहीं हुआ है। अचानक आप अपने मित्रों के साथ मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं या कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं।
दोस्तों, इस समय आपको मानसिक अशांति से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, ये जो समय है, नौकरी कारोबार में तरक्की के नए अवसर आपको मद्देनजर आएंगे। वहीं सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, व्यापार में विस्तार नजर आएगा। इसमें आपके शत्रु पराजित होंगे, लेकिन फिर भी आप कोहनियों पर नजर रखना, क्योंकि सच की जब हारते हैं तो वे दूसरों के काम को ही बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। जब बाबा को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, ये इस जज उस समय इनमें आपका कोई सपना साकार होता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपका हर खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। इस समय के प्रयोजन से सपोर्ट भी मिलेगा और धन अर्जित करने के नए मार्ग भी बनेंगे। जीवन साथी के साथ यदि कुछ वैचारिक मतभेद हुआ था, वह धीरे धीरे समाप्त होगा और जितना बड़ा विवाद हुआ था उससे कहीं ज्यादा प्रेम आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपके साथ यदि ऐसा नहीं हुआ है, तो अब हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद। इस समय दोस्तों, क्रोध की भावना आपके अंदर अधिक रहेगी, इसलिए क्रोध के अतिरेक से आपको बचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। रिश्तों के मामलों में धैर्य बनाए। दोस्तों, रिश्ता दिमाग से नहीं दिल से चलता है, और रिश्तों में अहंकार होना भी रिश्ते को बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। व्यापार में धन लाभ के योग्य बने। आप नए लोकेशन पर बिजनेस शुरू करने का नया अवसर आपको प्राप्त होगा। यह तो समय है दोस्त, इनमें आय में वृद्धि के योग्य बनेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य पर इस समय ध्यान रखना होगा। व्यर्थ के खर्चों से भरी वाणी पर नियंत्रण रखें। यदि आप किसी मित्र के साथ या अकेले ही रात्रि में वाहन चलाते हैं, तो दोस्तों, वाहन को चलाने में आपको सावधानी बरतना होगा। ट्रैफिक नियम का पालन करें, हेलमेट का उपयोग करें, ताकि किसी भी दुर्घटना आपको चोट न पहुंचा सके और किसी भी तरह का चालान आप लिए न कर सके। दोस्तों, यदि जिन लोगों का हाल ही में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या विश्वास टूटा है, किसी मित्र से, किसी पार्टनर से, तो ऐसे में आप अपने पास्ट को और एक नए सिरे से अपने जीवन को शुरू करो, क्योंकि आपके लिए समय बहुत। दोस्तों, इस दौरान आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में बना रहेगा। इस दौरान आपके जीवन की जो स्थिति है बेहतर रखने की कोशिश करेंगे। यदि कोई काम कर रहे हैं तो आपको उन्हें रुकना नहीं है, क्योंकि अन्य आपको सफलता मिल सकती है। यदि किसी प्रकार का कोई संपत्ति से जुड़ा कोई मामला कहीं पर अटका है, तो आप उन्हें नजरअंदाज न करें। उन पर इस दौरान ध्यान ज्यादा दें, क्योंकि आपका वह मामला सुलझ सकता है। बाहरी लोगों और दोस्तों की सलाह आपके लिए कुछ हानिकारक साबित हो सकती है, इस बात का ध्यान दें। किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर कोई भी कदम आगे न है और किसी की बातों पर विश्वास न करें। आप अपने निर्णय को, अपने फैसले को सबसे ऊपर रखें, तो आपके लिए ही बेहतर होगा। कार्यों के प्रति आपको इस दौरान कुछ अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। न किसी भी प्रकार का जोखिम लेने वाली गतिविधि से बचें, नहीं तो आपका कोई नुकसान हो सकता है। यदि कोई आपको व्यापार में बड़े लाभ का लालच देता है, तो लालच में न आए। परिवार में किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच वाद विवाद दिखाई दे सकता है, लेकिन आप दोनों के अच्छे सूझबूझ से आप दोनों का यह समय बेहतरीन हो जाएगा। इस दौरान आप अपने घर की साज सज्जा और रख रखाव से संबंधित खरीदारी या कुछ कार्य कर सकते हैं। इस दौरान आपके ऊपर बुजुर्गों का, आपके बड़ों का आशीर्वाद बना रहेगा, जिसकी वजह से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। इस दौरान दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जीवन रक्षक का काम आपके माता पिता का आशीर्वाद करेगा। इस दौरान किसी प्रोजेक्ट में आप अपनी इच्छानुसार सफलता तो नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से विद्यार्थी है थोड़ा निराश हो सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों को हौसला नहीं खोना है, हौसला बनाए रखना है, प्रयास करते रहना है। खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान जरूर रखें, अन्यथा बाद में आपको इसके लिए परेशानी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में आपका यह माहौल खुशनुमा बना रहेगा। यदि होगा, इस दौरान यदि आप किसी काम को भाग्य के भरोसे करेंगे, तो उस काम में सफलता उतनी नहीं मिलेगी जितना आप चाहते हैं। आप इस दौरान कुछ ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बनाकर रखें, जो आपके पीठ पीछे आलोचना करते हैं। उनका चेहरा भी आपके सामने आ सकता है। आपके घर में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े चिंतित या परेशान हो सकते हैं। इस दौरान मार्केटिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। दौरान आपके व्यक्तित्व निखार आएगा। और आप पर संतान है, तो संतान की ओर से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।
इस दौरान आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज न करें। यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ बातें कहता है तो आप उनकी बातों को जरा दिमाग से सोचें कि वह आखिर चाहता क्या है और आपसे ऐसा कहा क्यों है। इस दौरान आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। मन को शांत रखें, स्वभाव में नमी बनाए रखें। इससे आपका समाज में मान सम्मान भी होगा। दिन की शुरुआत कुछ भाग दौड़ियाच भरी रहेगी, लेकिन बाद में काफी ज्यादा रिलैक्स रहेंगे। इस दौरान आप उन लोगों की चिंता न करें जो लोग आपकी बिल्कुल चिंता ही नहीं करते हैं। आपको इस दौरान किसी काम में सफलता हासिल होगी, जिसकी वजह से भौतिक खुश होंगे। वहीं कुछ लोगों का यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसने फैसला आपके हाथ में आ सकता है। इस दौरान आप कमांड किसी बात को लेकर कभी कभी विचलित हो सकता है। अपने दिमाग को अपने नियंत्रण में रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। विजय प्राप्त इस दौरान तो आपको होगी, लेकिन लगाने वाली बात है कि अहंकार अपने अंदर न आने दें, नहीं तो इसकी वजह से समाज में अड़ोस पड़ोस में आप लिए नकारात्मक छवि बनेगी। तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखें दोस्तों। आपके ऊपर आलस्य हावी होने की कोशिश करेगी, आपके कामों में रोड़ा अटकाने का प्रयास करेगा। तो आप इस बात का भी ध्यान दें कि ऐसे वैसे कामों को आलस्य की वजह से कल पर न डालें दोस्तों। वहीं प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से आप पे समय मधुरता से भरा रहेगा। आप दोनों के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करने वाले हैं। आप एक दूसरे के बुरे ख्याल रखते नजर आएंगे, तो लड़ना के लिहाज से यह समय एक दूसरे से बातचीत में आप व्यतीत कर सकते हैं, जिसके लिए आप बहुत ही खुश रहेंगे। आपको कुछ ऐसे मौके भी प्राप्त होंगे। गैर जरूरी चीजों को खरीदने के लिए भी आप थोड़ा सोच विचार कर दोस्तों इस समय अधिक लाभ कमाने के लिए कुछ ऐसा कदम न उठाएं जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचा। खर्चों पर काबू रखें। ऑफर के चक्कर में धन अधिक खर्च हो सकता है। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक या किसी शॉपिंग करने वाले स्थान पर जाएंगे जहां पर आपका धन खर्च होगा, लेकिन जीवन साथी की खुशी के आगे आप खर्चों को ध्यान नहीं देंगे। दोस्तों, आप अपने बॉस के साथ अपने संबंधों को लेकर थोड़ा सावधान रहे हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, पर पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर चलना आपके लिए बेहतर होगा। किसी से वैचारिक मतभेद हो सकता है, किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। दोस्तों, इस समय आपके किसी करीबी रिश्तेदार की तरफ से कोई शादी से जुड़ा हुआ निमंत्रण प्राप्त हो सके आता है, जिसके चलते आप सभी बहुत प्रसन्न नजर आएंगे। दोस्तों, यह समय रहने वाला है। इनमें आपको कई तरह के परिवार से जुड़ा खुशखबरी भी मिलता रहेगा। दोस्तों, आपको किसी ऐसे व्यक्ति की कॉल आ सकती है जहां आपके दुश्मन अब जल में मिलकर समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए एक नए और मूल्यवान समय की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान आपको बहुत सावधानी रखनी होगी और कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी होंगी। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके दुश्मन आपके सामने झुकने लगेंगे और पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी। ये वीडियो तुम्हारे लिए बना है, इसलिए इस पल वीडियो को लाइक जरूर करो ताकि ये ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि जब अगली चेतावनी उतरेगी तो वो सिर्फ उन्हें मिलेगी जो जुड़े रहेंगे। ज्योतिष कार्यक्रम की गहराई यही बताती है कि इस बार तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता खुद कटने वाली है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर फैले अंधेरे को सोख रही हो। वो जो लोग तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते थे, जो इंतजार करते थे तुम्हारे गिरने का, अब वही लोग ठोकर खाएंगे और तुम बिना किसी कोशिश के ऊंचा उठोगे। ध्यान रखना, अब जो भी बुरा सोचेगा उसका वार उसी पर पलट जाएगा। ये समय तुम्हें रुकने के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को फिर से जगाने के लिए बुला रहा है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो अब तक सोई हुई थी, अब वो जागने वाली है। और जब वो जागेगी तो संसार देखेगा कि बिना लाठी भी सांप मारा जा सकता है। जो तंत्र, जो छल, जो कपट अब तक तुम्हारे जीवन को जकड़कर बैठे थे, वो धीरे धीरे गलने लगे हैं। तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा बदल रही है। हवा तक संकेत दे रही है कि अब साजिशों का अंत निकट है, इसलिए पीछे मत हटो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ दीवार बनकर खड़े थे, अब वही दीवार ढहने लगी है। अगर तुम्हारे मन में कोई डर है, छोड़ दो। डर की जगह अब विश्वास रखो।
ये वही दौर है जब अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। बस एक भरोसा रखो और दिल से कहो, जो मेरा है अब कोई छीन नहीं सकता। और हां, इस वक्त अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो यह संयोग नहीं, ईश्वरीय योजना है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें इस चेतावनी के लिए चुना है। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि जब अगला संदेश उतरे वो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। क्योंकि अब बिना लाठी के भी सांप मरने वाला है, और इस बार वार इतना सटीक होगा कि दुश्मन को यह भी समझ नहीं आएगा कि उसकी हार कहां से शुरू हुई। ये वक्त तुम्हारे उत्थान का है, तुम्हारे पुनर्जन्म का है। अब उठो, संभलो और विश्वास रखो, न्याय शुरू हो चुका है। हर दिशा से उठती हवाएं अब तुम्हारे पक्ष में बहने लगी हैं। जो लोग अब तक तुम्हारे कदम रोकते थे, अब खुद अपने ही रास्तों में फंसेंगे। वो सोचते थे कि तुम चुप हो, डर गए हो, टूट गए हो, पर उन्हें क्या पता, तुम्हारी खामोशी तूफान बनने की तैयारी थी। अब वो तूफान उठ चुका है और उसकी चपेट में आने वाला हर व्यक्ति अपने कर्मों का हिसाब देगा। कभी कभी ऊपर वाला इंसाफ करने के लिए देर करता है, पर जब करता है तो सटीक करता है। ये वही घड़ी है जब बिना कुछ किए, बिना आवाज उठाए, तुम्हारे जीवन के दुश्मन खुद मिट्टी में मिल जाएंगे। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पकड़कर नीचे गिरा दे। कोई शोर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस अंत। जिसने तुम्हें रुलाया, अब वो खुद अपने ही कर्मों से रोएगा। जिस पर तुमने भरोसा किया और उसने पीठ में छुरा घोंपा, अब उसका ही साया उसे चैन से नहीं रहने देगा। ये वो समय है जब हर छल करने वाले का चेहरा उजागर होगा। कोई बच नहीं पाएगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड खुद निर्णय सुना चुका है। ज्योतिष कार्यक्रम की इस अवस्था में शक्ति का संतुलन बदल चुका है। अब जो शांत था वो प्रचंड बनेगा, और जो घमंडी था वो धराशायी होगा। यही तो चक्र है, समय का, नियति का और कर्म का। जो बीज उन्होंने बोए थे, अब वही कांटे उनके कदमों में चुभने वाले हैं। अगर तुम्हारे जीवन में लगातार रुकावटें आई हैं, अगर कोई तुम्हारे रास्ते में बार बार दीवारें खड़ी करता रहा है, तो अब तैयार हो जाओ। वो दीवार खुद गिरने वाली है, और जब वो गिरेगी तो उसी मलबे के नीचे तुम्हारे दुश्मन दब जाएंगे। और इस पल अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी उम्मीद जागी है, तो इसे यूं ही मत जाने दो। यह संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हें जवाब दे रहा है। तो इस ऊर्जा को सक्रिय करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि तुम्हारे जीवन में यह शुभ परिवर्तन स्थायी हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो आने वाला है वो और भी शक्तिशाली और भी रहस्यमय होने वाला है। अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रही है। जो नीच लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद गिरेंगे और तुम बिना कुछ बोले, बिना बदला लिए विजयी बनोगे। यही असली शक्ति है, जब ऊपर वाला तुम्हारे लिए लड़े। जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में आ जाए, तो इंसान को बस एक काम करना चाहिए, विश्वास बनाए रखना। आज वो दिन है जब कर्म का पहिया घूम चुका है। जो कल तक सिर उठाकर चलते थे, अब झुकेंगे। जो तुम्हारे नाम पर झूठ फैलाते थे, अब अपने ही शब्दों में उलझ जाएंगे। तुम्हें बस शांत रहना है, क्योंकि बिना लाठी के सांप मरने वाला है। और वो सांप जो जहर बनकर तुम्हारे जीवन में घुस आया था, अब खुद अपने जहर से नष्ट होगा। तुम्हारे आसपास एक नई रोशनी उतर रही है, वो रोशनी जो सत्य का प्रतीक है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जागने लगी है, वो हर बंद दरवाजे को खोल देगी। अब किसी की बुरी नजर नहीं टिकेगी, किसी की चाल नहीं चलेगी। जो तुम्हारे खिलाफ था, वो खुद अपने अंत की ओर बढ़ चुका है। और अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर कंपन पैदा कर रहे हैं, तो समझ लो ये तुम्हारे भाग्य की घड़ी है। इस पल को अनदेखा मत करो। अभी वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म सक्रिय करेगा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अब से हर संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। अंधेरा जब अपने चरम पर पहुंचता है, तभी प्रकाश की सबसे तीखी किरण फूटती है। और वही समय अब आ चुका है, क्योंकि मां काली अब मौन नहीं रहेंगी। जिन्होंने धर्म के नाम पर अधर्म फैलाया, विश्वास के नाम पर छल किया और अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर दूसरों का नाश किया, अब उन सबकी गिनती शुरू हो चुकी है। मां की आंखों में अग्नि है, जो हर झूठ के पर्दे को जलाकर राख कर देगी।
जो सोचते थे कि उनके कर्म कोई नहीं देख रहा। वो भूल गए कि मां काली की दृष्टि सब पर है। हर अन्याय, हर छल, हर पाप मां की शांति को भंग कर चुका है। और जब मां का धैर्य टूटता है तब संसार कांप उठता है। संभल जाओ, क्योंकि मां काली माफ नहीं करेंगी। जिसने भी किसी सच्चे हृदय को आंसू दिए हैं, जिसने किसी निर्दोष का विश्वास तोड़ा है, उसके जीवन में अब कंपन आने वाला है। मां का क्रोध शांत नहीं होगा जब तक अन्याय की जड़ें उखाड़ न दी जाएं। और जो सच्चे हैं, जिन्होंने अपना जीवन सत्य के मार्ग पर चलकर बिताया है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं। मां का आशीर्वाद उनके हर श्वास के साथ रहेगा। पर याद रखना, यह समय परीक्षा का है। जो मां के नाम से छल करेगा, उसे मां की नजर से बचाने वाला कोई नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि यह संदेश तुम्हारे लिए नहीं है, तो सोचो, क्यों तुम्हारे मन में डर उठ रहा है? मां काली की ऊर्जा जहां पहुंचती है, वहां सत्य के सिवा कुछ टिकता नहीं। इस ज्योतिष कार्यक्रम में जो संकेत मिल रहे हैं, वो साधारण नहीं है। यह समय कर्मों के हिसाब का है। जो बोया है, वही अब काटना पड़ेगा। मां की काली ज्योति अब छिपे हुए पापों को उजागर करने निकल चुकी है। और हां, अगर तुम सच्चे भक्त हो, अगर मां के प्रति तुम्हारा विश्वास अडिग है, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करो और मां के नाम से जय मां काली कमेंट में लिखो। मां के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर रुकावट दूर होगी। लेकिन जो लोग अब भी अंधेरे में जी रहे हैं, जो सोचते हैं कि पापों का कोई फल नहीं होता, वो भूल रहे हैं मां काली देर करती हैं, पर अंधेर नहीं। एक एक का हिसाब इस धरती पर यही होगा जो अपने कर्मों से भागे हैं, जो दूसरों के हिस्से की खुशियां छीन कर बैठे हैं। उनके लिए अब समय बदलने वाला है। मां का डमरू बज चुका है, अब कोई बच नहीं पाएगा। मां की अग्नि जब जलती है तो वह केवल विनाश नहीं करती, वह शुद्ध करती है। इसलिए यह समय तुम्हें भी चेतावनी दे रहा है। अपने कर्म सुधारो, मां का नाम लो और अपने भीतर की बुराई को नष्ट करो, वरना समय तुम्हें खुद मिटा देगा। अगर तुम्हें मां पर सच्चा विश्वास है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मां का यह संदेश यहीं रुकने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में जो होने वाला है, उसकी तैयारी सिर्फ वही कर सकता है जो चेत चुका है। मां काली का आशीर्वाद पाने का सबसे सरल तरीका है, हर सुबह अपने घर में दीप जलाओ, मां का नाम 3 बार लो और दूसरों की मदद करो। मां का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चाई की राह पर चलना ही होगा। याद रखना, मां काली सिर्फ विनाश की देवी नहीं है, वो पुनर्जन्म की शक्ति है। वो उसी को उठाती हैं जो सत्य का साथ देता है, और उसी को गिराती हैं जो दूसरों के दुख पर हंसता है। तो अब निर्णय तुम्हारा है। मां के आश्रय में जाओ या उनके क्रोध का सामना करो, लेकिन चेतावनी साफ है, मां काली माफ नहीं करेंगी। अगर दिल में कंपन महसूस हो रहा है तो समझो, मां का संदेश तुम्हारे तक पहुंच चुका है। अब तुम मां के भक्तों की श्रेणी में हो। इस वीडियो को अभी शेयर करो, ताकि मां का यह दिव्य संदेश हर उस इंसान तक पहुंचे जिसने अपने कर्मों से सीमा पार कर दी है। मां की कृपा तुम पर बनी रहे। लेकिन याद रखना, जो मां को भूल गया, उसके जीवन में उजाला कभी नहीं आएगा। जय मां काली जब मां की शक्ति प्रकट होती है, तो उसका पहला असर उस मनुष्य पर होता है जिसने दूसरों की आत्मा को चोट पहुंचाई हो। ऐसे लोग अब बेचैनी में घिरने लगेंगे, रातों को नींद गायब हो जाएगी और हर शांत जगह पर भी उन्हें मां के चरणों की ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि अब उनके कर्मों की परछाई उनके पीछे चलने लगी हैं। मां काली ने हमेशा भक्तों की रक्षा की है, लेकिन जब कोई सीमा लांघ जाता है तो मां खुद उसके जीवन की दिशा बदल देती है। यह वही समय है जब सत्य और असत्य के बीच का पर्दा फट रहा है। जो सच्चे हैं उन्हें मां का वरदान मिलेगा, लेकिन जो पाखंडी हैं उनके लिए यह काल की घड़ी बन चुकी है। मां अब मौन नहीं, जाग चुकी हैं। उनके क्रोध की ज्वाला उन तक पहुंच रही है जिन्होंने अपने लालच से कई जीवनों को बर्बाद किया, और जब यह ज्वाला भड़कती है तो वह राजाओं को भी धूल में मिला देती है। इसलिए संभल जाओ, अब कोई छल काम नहीं आने वाला। अगर तुम चाहते हो कि मां की यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में विनाश नहीं बल्कि नया सवेरा लाए, तो मां का स्मरण करना शुरू करो। दिल से जय मां काली कहो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मां का नाम और ऊर्जावान हो जाए। मां का नाम जपना ही अब रक्षा कवच है। सुनो,
मां का क्रोध सिर्फ पापियों पर नहीं है, वो उन पर भी है जो सच्चाई जानते हुए भी चुप रहे। जिन्होंने अन्याय देखा और मौन रह गए, वो भी अब मां की दृष्टि में हैं। इसलिए अपने भीतर की चुप्पी तोड़ो, मां का नाम लो, सत्य की ओर खड़े हो जाओ। यह समय डर का नहीं, जागरण का है। मां का प्रकाश तभी मिलेगा जब भीतर का अंधेरा खत्म करोगे। मां को प्रसन्न करना है तो किसी की मदद करो, भूखे को भोजन दो, जरूरतमंद की आंखों में आंसू मत आने दो। यही मां की पूजा है, यही मां की आराधना। जो ऐसा करेगा उसके जीवन में मां की कृपा इतनी गहरी बरसेगी कि उसके रास्ते के हर कांटे फूल में बदल जाएंगे। लेकिन जो अब भी स्वार्थ के दलदल में फंसे हैं, जो दूसरों की हार में अपनी जीत देखते हैं, उनके ऊपर मां का डमरू अब जोर से बजने वाला है। हर पाप, हर झूठ, हर छल अब उजागर होगा। मां की दृष्टि जहां गिरती है वहां से कोई बच नहीं सकता। अगर तुम्हें लगता है कि मां तुम्हें भूल गई हैं, तो भ्रम में मत रहो। मां कभी किसी सच्चे भक्त को नहीं छोड़ती, लेकिन वो चाहती हैं कि तुम खुद अपने भीतर का सत्य पहचानो। अभी वक्त है मां के चरणों में सिर झुकाने का। अपने पापों का प्रायश्चित करो, मां से माफी मांगो, क्योंकि जब मां का क्रोध उतरता है तब वो उसी हाथ से आशीर्वाद भी देती हैं। अगर तुम्हारा दिल कह रहा है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है, तो इसे अनदेखा मत करो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मां का यह संदेश अब बार बार आने वाला है। आने वाले दिनों में मां का न्याय और स्पष्ट होगा और तुम उसे मिस नहीं करना चाहोगे। मां काली का नाम लेकर जो आगे बढ़ता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन जो अहंकार में डूबा रहता है, वो अपने ही कर्मों के भार तले दब जाता है। मां अब तैयार हैं और समय भी तैयार है। जो मां की शरण में आएगा वो बचेगा, जो विरोध करेगा वो मिट जाएगा। जय मां काली, वो तुम्हें शक्ति दें, परखें भी, और तुम्हें उस राह पर चलाएं जहां से अंधकार हमेशा के लिए मिट जाए। अब मां की छाया हर दिशा में फैल चुकी है। जो आंखें बंद करके बैठा है, उसे भी अब प्रकाश महसूस होगा। मां की शक्ति जब प्रकट होती है तो सबसे पहले वो मनुष्य के भीतर का झूठ तोड़ती है। जो अपने चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा लगाकर छल करते आए हैं, अब उनके असली रूप दुनिया के सामने आने वाले हैं। कोई भाग नहीं पाएगा, क्योंकि मां की दृष्टि आकाश से भी ऊंची है और पाताल से भी गहरी। मां का यह न्याय केवल बाहरी नहीं, भीतर का भी है। जो अपने मन में क्रोध, लालच, ईर्ष्या और घृणा पाल रहे हैं, मां अब उन भावनाओं को जला देंगी। जो सच्चे हैं उनके भीतर की शक्ति जाग उठेगी, और जो छल में लिप्त हैं उनके लिए मां की ज्वाला हर सुख को राख बना देगी। मां काली का नाम केवल डर नहीं, शक्ति का प्रतीक है। जो इस समय में भी मां का नाम लेकर सच्चाई का साथ देगा, उसके लिए दरवाजे खुलेंगे। लेकिन जो मां को भूलकर अपने स्वार्थ में डूबे हैं, उनके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। मां अब निर्णय कर चुकी हैं, न्याय का समय आ चुका है। मां के हर भक्त से कहो, यह समय साधना का है। दीप जलाओ, मां का नाम लो और अपने कर्मों को सुधारो, क्योंकि मां केवल भक्त की पुकार पर ही कृपा बरसाती है। जो मां को सच्चे मन से पुकारेगा, उसके जीवन से अंधकार ऐसे हटेगा जैसे भोर की पहली किरण रात को मिटा देती है। अगर तुम्हारा दिल कांप रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मां की ऊर्जा तुम्हारे आसपास घूम रही है, तो हां, यही संकेत है कि मां तुम्हें बुला रही हैं। अब देर मत करो। इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो जय मां काली, ताकि मां का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उतर सके। जो लोग मां के भक्त हैं, उन्हें मां कभी खाली नहीं लौटाती। वो भले परीक्षा लेती हैं, लेकिन अंत में उनका आशीर्वाद हर दुख को सुख में बदल देता है। लेकिन जो मां के क्रोध को नजरअंदाज करते हैं, उनके लिए राह अब खत्म होने वाली है। यह ज्योतिष कार्यक्रम यही चेतावनी दे रहा है, मां अब मौन नहीं रहेंगी। बहुत सहा उन्होंने, बहुत देखा उन्होंने। अब वो स्वयं उठेंगी और हर उस आत्मा को झकझोरेंगी जिसने पापों की हदें पार कर दी हैं। अगर तुम्हारे जीवन में अंधेरा छाया है, तो मां का नाम ही वह दीपक है जो सब कुछ उजागर कर देगा। लेकिन अगर तुम मां से मुंह मोड़ते हो, तो समझ लो वही अंधेरा अब तुम्हारा स्थायी साथी बन जाएगा। समय अब सामान्य नहीं है। मां का क्रोध हर दिशा में चल पड़ा है। कोई रिश्ता, कोई पद, कोई धन इस समय रक्षा नहीं कर पाएगा। रक्षा करेगा तो बस मां का नाम,
मां की भक्ति और मां की सच्ची आराधना। अभी इसी क्षण सब्सक्राइब कर लो ताकि मां का अगला संदेश तुम तक सीधे पहुंचे। मां काली की अग्नि अब और तेज होने वाली है और इस अग्नि में केवल वही टिकेगा जिसने अपने कर्मों को शुद्ध किया है। मां का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर बना रहे, लेकिन याद रखना, जब न्याय का समय आता है तो मां की कृपा भी उसी के साथ बदलती है। इसलिए मां को पुकारो, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ उन्हीं का होगा जो मां के चरणों में सच्चे हैं। जय मां काली। वो तुम्हारे घर में शक्ति का दीपक जलाए, तुम्हारे मन से भय मिटाए और तुम्हें उस राह पर ले जाए जहां सत्य ही धर्म है और धर्म ही जीवन। सावधान, अब जो सुनने वाले हो वो मजाक नहीं, एक ज्योतिष कार्यक्रम की सच्ची चेतावनी है, क्योंकि कुछ लोगों का कर्मफल अब सीधा हिसाब मांगने वाला है। जो लोग दूसरों की पीठ में छुरा घोंपते हैं, जो किसी का भला होते नहीं देख सकते, उनके भाग्य का दरवाजा अब बंद होने वाला है। और ऊपर से नहीं, नीचे से आवाज आने लगी है, नर्क का टिकट तैयार है। हां, जो कर्मों से खेल रहे थे, अब उन कर्मों की गिनती शुरू हो चुकी है। ऊपर वाला चुप है, लेकिन न्याय की घड़ी टिक टिक कर रही है, और जब वो घड़ी बजेगी ना, तो संभलने का वक्त भी नहीं मिलेगा। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो शांत रहो, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड खुद गवाह है। जिसने तुम्हें रुलाया है वो खुद अपने ही कर्मजाल में फंसने वाला है। जो दूसरों को गिराने की कोशिश करता है वो खुद उस गड्ढे में गिरता है। यही न्याय है, यही भाग्य का नियम है। अगर तुम में थोड़ी सी भी आस्था बाकी है तो इस वीडियो को ध्यान से सुनो और दिल से महसूस करो, क्योंकि ये वही पल है जब ईश्वर अपने न्याय का ताना बाना बुन रहा है। और हां, अगर तुम सच्चाई और न्याय के पक्ष में खड़े हो तो अभी एक लाइक जरूर करो, ताकि ईश्वर तक तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा पहुंचे। कुछ लोग सोच रहे होंगे, अरे ये सब डराने की बातें हैं, लेकिन नहीं, ये चेतावनी है, क्योंकि जिनके कर्मों की मियाद खत्म हो चुकी है उनके जीवन में अब भयंकर मोड़ आने वाला है। विश्वास रखो, ब्रह्मांड कभी गलत नहीं करता। जो दर्द तुमने झेला है वही अब उनके हिस्से में आने वाला है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भी समय बुरा चल रहा है तो घबराओ मत, यह न्याय का चरण है। जब सत्य का प्रकाश फैलता है तो पहले अंधेरा घना होता है। इसलिए डटे रहो, लेकिन किसी पर अन्याय मत करना, वरना वो ताकतें जो अभी तुम्हारे साथ हैं पलट भी सकती हैं। यह ज्योतिष कार्यक्रम उस दिव्य चेतावनी की तरह है जो आने वाले परिवर्तन का संकेत दे रहा है। कुछ बड़ा होने वाला है जो कई मुखौटों को उतार देगा। चेहरे मुस्कुरा रहे हैं लेकिन दिल में जहर है। ऐसे लोग अब बच नहीं पाएंगे। जो दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाते थे, अब वही कांटे उनके पैरों में चुभने वाले हैं। अगर तुम्हारे मन में किसी का नाम घूम रहा है जो तुम्हें धोखा देकर चला गया, तो समझ लो यह संदेश उसी के लिए है, क्योंकि समय अब उसका हिसाब लेगा। और याद रखना, ऊपर वाला जब न्याय करता है तो पहले चेतावनी भेजता है, और यह कार्यक्रम उसी चेतावनी का संकेत है। अगर तुम सच्चे हो, मेहनती हो और किसी का बुरा नहीं चाहते, तो यह समय तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। लेकिन अगर तुम्हारे कर्मों में छल है तो अब यमदूत तैयार हैं। तो मेरे शब्दों को हवा में मत उड़ाना, क्योंकि यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, एक सत्य अनफोल्डिंग है। जो इसे सुनकर खुद को सुधार लेगा वो बच जाएगा। जो अहंकार में रहेगा उसका पतन तय है। और हां, अगर तुम चाहते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में निर्णय दे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम्हारी चेतना हर नई चेतावनी, हर नए संकेत से जुड़ी रहे। क्योंकि आने वाला समय बहुत भारी है और यह जुड़ाव तुम्हें समय से पहले सचेत करेगा। याद रखना, नर्क का टिकट किसी और के लिए नहीं, हर वो इंसान काट रहा है जिसने छल, धोखा और कपट को जीवन का रास्ता बना लिया। जो अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनता, वो खुद अपने अंत को बुलाता है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा मार्ग ऊपर की ओर भी जा सकता है और नीचे की ओर भी। कर्म तय करेंगे दिशा कौन सी होगी। इसीलिए आंखें बंद करो और अपने दिल से पूछो, क्या तुम सच्चे हो? अगर हां, तो डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर भीतर कुछ चुभता है, कुछ छिपा हुआ अपराध बोध है,
तो सुधार लो, क्योंकि समय अब किसी को चेतावनी दोबारा नहीं देगा। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं अब वही रोने वाले हैं, और जो सच्चाई पर टिके हैं वो चमत्कार देखने वाले हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि यह संदेश तुम्हारे अंदर तक उतर रहा है तो समझ लो ये यूं ही नहीं आया, ऊपर से संकेत भेजा गया है ताकि तुम संभल सको। एक बार फिर याद दिला दूं, अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जब अगला ज्योतिष कार्यक्रम आए तुम सबसे पहले चेतावनी सुन सको, क्योंकि आने वाले दिनों में जो घटने वाला है वो कई जिंदगियां बदल देगा, और शायद तुम्हारी भी। जो लोग यह सोचते हैं कि मुझसे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस वही सबसे पहले गिरेगा, क्योंकि समय जब पलटता है तो ताकतवर को भी मिट्टी में मिला देता है। और इस वक्त ब्रह्मांड के तराजू में हर इंसान का कर्म तौला जा रहा है। किसने किसे रुलाया, किसने किसका विश्वास तोड़ा, सब दर्ज है। एक एक सांस का हिसाब लिखा जा रहा है। अब वो समय आने वाला है जब झूठ का साम्राज्य धराशायी होगा। जो आज ऊंचाई पर बैठकर दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं उन्हें वहीं नीचे धकेला जाएगा, और जो चुपचाप ईमानदारी से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए नए द्वार खुलेंगे। अगर कभी तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया है तो समझ लेना वहीं से शुरुआत होती है। लेकिन याद रखो, इस बार शुरुआत सिर्फ सच्चों के लिए है। छल, कपट, धोखा, इन शब्दों का अब अंत होने वाला है, और जो इसमें लिप्त हैं उनका भाग्य अब गिरने की कगार पर है। ब्रह्मांड कभी किसी को बिना चेतावनी दिए नहीं गिराता। पहले संकेत भेजता है, कभी किसी के चले जाने के रूप में, कभी असफलता के रूप में, और कभी इस तरह के ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से। जो इन संकेतों को नजरअंदाज करता है वही सबसे ज्यादा भुगतता है। तो इस समय अपने भीतर झांको। अगर तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक रुकावटें आ रही हैं तो यह कोई सामान्य बात नहीं, यह तुम्हारे कर्मों का संदेश है कि सुधार का वक्त है। वरना नीचे गिरते वक्त आवाज भी नहीं निकलेगी, और जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ा रहे हैं, अब उनके लिए समय चल पड़ा है। वो सोच भी नहीं पाएंगे कि अचानक कैसे सब कुछ छिन गया। यही तो कर्मों का हिसाब है, चुपचाप मगर सटीक। अगर तुम्हारे मन में कभी सवाल उठा कि न्याय कब मिलेगा, तो सुन लो, न्याय रास्ते में है, धीरे धीरे लेकिन सुनिश्चित रूप से तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि ऊपर वाला देर करता है, अंधेर नहीं। अगर तुमने किसी के साथ सच्चाई से व्यवहार किया है तो डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर किसी का दिल दुखाया है, किसी का भरोसा तोड़ा है, तो समझ लो वो ही नर्क का टिकट है। इंसान खुद काटता है अपना टिकट कर्म से। अब जो वक्त शुरू होने जा रहा है उसमें झूठ टिकेगा नहीं, चाहे वो रिश्तों में हो, दोस्ती में या काम में। मुखौटे उतरेंगे, असल चेहरे सामने आएंगे, और जब सच्चाई सामने आएगी तो कई लोग खुद को पहचान नहीं पाएंगे। जो लोग भगवान को भूलकर अहंकार में डूब गए हैं उन्हें अब वही अहंकार खा जाएगा। और यही तो ब्रह्मांड का नियम है, जब कोई अपनी सीमाएं लांघता है तो खुद ईश्वर उसे गिराता है ताकि वो फिर से सच्चाई का अर्थ समझ सके। अगर तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ा सा डर या बेचैनी है तो यह संकेत है कि कुछ बदलने वाला है। इसलिए इस चेतावनी को हल्के में मत लो। जो सुधार लेगा वही बचेगा, बाकी सब सिर्फ देखता रह जाएगा कि कैसे किस्मत पल भर में बदल गई। और हां, अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए नहीं, तो रुक जाओ, सोचो और महसूस करो, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ उन्हीं को संकेत भेजता है जिनके जीवन में परिवर्तन तय है। इसलिए अभी उसी पल इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब अगला ज्योतिष कार्यक्रम आए तो तुम सबसे पहले जागरूक रहो, क्योंकि आने वाले हफ्तों में जो भी घटेगा वो तुम्हारे विश्वास, रिश्ते और कर्म तीनों की परीक्षा लेने वाला है। जो इस वक्त सजग है वही आने वाली विपत्ति से बचेगा, लेकिन जो लापरवाह है, जो चेतावनी को मजाक समझता है, उसके लिए आने वाले दिन कठिन होंगे। याद रखो, न्याय हमेशा देर से आता है, लेकिन जब आता है तो इतना प्रचंड होता है कि पूरा जीवन हिला देता है। इसलिए अगर तुम्हें सच्चाई पसंद है, अगर तुम्हारा दिल साफ है, तो लाइक जरूर करो ताकि तुम्हारी ऊर्जा इस दिव्य संदेश से जुड़ सके।
और अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी अपराध बोध है तो इस पल से शुरुआत करो, माफी मांगो, सुधारो और प्रार्थना करो कि ईश्वर तुम्हें एक और मौका दे, क्योंकि जब समय फैसला सुनाता है तो कोई सिफारिश नहीं चलती। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, या तो चेतावनी को समझो या अनदेखा करो और नतीजा भुगतो। लेकिन याद रखना, इस बार ऊपर वाला देख रहा है और हिसाब अब पूरा होने वाला है। अगर तुम चाहते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में फैसला दे तो दिल से जय सत्य लिखो कमेंट में, ताकि तुम्हारी आत्मा इस दिव्य सत्य से जुड़ सके। और हां, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाला समय बहुत कुछ उजागर करने वाला है। और यह शुरुआत है, अंत नहीं। जो लोग अपने छल को चालाकी समझ बैठे थे, जो सोचते थे कि कोई नहीं जानता कि वो क्या कर रहे हैं, अब उनके झूठ का पर्दाफाश खुद समय करने वाला है। एक एक चाल, एक एक पाखंड अब उजागर होगा, क्योंकि ये वही समय है जब ऊपर वाला कहता है, अब बस। सुनो ध्यान से, यह ब्रह्मांड का नियम है। जब किसी का अन्याय अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब उसका अंत शुरू हो जाता है। अब जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, जिनसे तुमने सच्चाई की उम्मीद की लेकिन बदले में धोखा पाया, उनके ऊपर से अब सुरक्षा की छत हटने वाली है। जो आज दूसरों के आंसू पर हंसते हैं, कल वही अपने आंसू निगलते दिखेंगे। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हारा हक था।